दोस्तों, आप बड़ी मेहनत से पैसा कमाते हैं और अपनी आगे की जरूरतों के लिए उसमें से कुछ ना कुछ बचाकर कहीं इन्वेस्ट भी कर देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो पैसा आप इन्वेस्ट करते हैं वो जाता कहाँ है? इन्वेस्टमेंट को हम मुख्यतः दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है डेट और दूसरा है इक्विटी। डेट में आमतौर पर फिक्स डिपॉजिट, पीपीएफ, बॉन्ड्स, रिकरिंग डिपॉजिट, डेट इक्विटी बॉन्ड्स इत्यादि आते हैं। ये वो पैसा होता है जिसमें आप अपने पैसे को उधार देते हैं और उसके बदले में आपको लगभग एक निश्चित ब्याज मिलता है। इक्विटी दूसरी तरफ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैटेगरी है। इसमें डिफरेंट कंपनीज के शेयर आते हैं, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स आते हैं और आपका अपने खुद के बिजनेस में किया गया इन्वेस्टमेंट भी इक्विटी में ही आता है। ये बात तो आप सभी को पता ही होगी कि इक्विटी कैटेगरी में कोई भी फिक्स ब्याज या रिटर्न नहीं मिलता है या बाजार जोखिमों के अधीन होता है और ये रिटर्न डेट जितना भी हो सकता है उससे कम भी हो सकता है या उससे अधिक भी हो सकता है, या रिटर्न निगेटिव भी हो सकता है और आपकी कैपिटल कम भी हो सकती है। दोस्तों, ऊपर दिए एग्जांपल्स में साफ पता चल जाता है कि हमारा पैसा डिप में है या फिर इक्विटी में है। कुछ इन्वेस्टमेंट ऐसी होती हैं जिसमें आपका पैसा डेट और इक्विटी के कॉम्बिनेशन में लगता है। क्या आप उनका नाम बता सकते हैं? चलिए मैं बताता हूँ। बैलेंस म्यूचुअल फंड्स, कुछ इंश्योरेंस की इंडोमेंट पॉलिसीज, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स, एनपीएस स्कीम आदि में आपका पैसा डेट और इक्विटी के कॉम्बिनेशन में लगता है। तो जब भी आप कहीं अपना पैसा इन्वेस्ट करें तो ये पता जरूर लगाएं कि आपका पैसा कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है और कैसे कमाई कर रहा है। इससे आप सुरक्षित निवेश भी कर सकते हैं और एक बेहतर रिटर्न भी पा सकते हैं। तो दोस्तों, सही तरीके से सही जगह पे इन्वेस्ट करने की सही जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं एक बेहतर प्लानिंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।